Hello class 11th students. Good morning everyone. This is Gurpal Singh and you are watching my YouTube channel and I welcome you all on my YouTube channel. So in the last video we have completed the last section about the choice of the consumer. Okay, problem of choice of the consumer, that how the consumer will decide ki what he have to purchase and what he will not purchase. Okay, that is based on the income of the consumer as well as prices of the commodities. Okay, so I think everybody has prepared notes till that and watched the last video. So before starting the next topic, that is demand, please open your NCERT book if you are having. If you are not having NCERT book, so please open the PDF of chapter number 2 of microeconomics. If you are not having that PDF also, so please download it from the NCERT website. Okay, so let's start today. The topic is demand. First of all, what is the demand? The problem is that ना कि we are going to discuss about the demand. तो डिमांड के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो पता क्या है, देखिए इन द लास्ट वीडियो डिस्कस की कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करता है, उसके बारे में अगर उसको पहली चीज़ तो उसकी पसंद होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसका प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि उसके बजट के अंदर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट को वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें ही सेटिस्फाई होंगी, ओके, कि इफ़ द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज द कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पर प्रोडक्ट आ रहा है बेटा, ठीक है, मार्केट में उसका रेट है, वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है कि कंज्यूमर उस पर खरीद सकता है वो, ठीक है। अब वो किसके कॉम्बिनेशन के साथ में, उसकी इनकम के साथ में। तो द गुड्स विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द प्रिवेलिंग प्राइस एंड फुलफिलिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड डिमांड। ओके, कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर एक्चुअल में खरीदना चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड। मैं आपको डिफाइन पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है आपकी 2.4 है चैप्टर 4 का टॉपिक। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू एफर्ड, मतलब कंज्यूमर जो क्वांटिटी को खरीदना चाह रहा है प्रोडक्ट की वो, ठीक है, और उसको वो एफर्ड कर सकता है गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स का प्राइस है उस पर, एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और कंज्यूमर की जो चॉइस है, पसंद है, उसको भी वो शूट कर रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स डिमांड, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू एफर्ड, ओके, गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास इनकम है मंथली 50,000 रुपये, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ बाइक लेने की, ठीक है, मेरा मन क्या है बाइक लेने का, आई वॉन्ट टू परचेस अ बाइक एंड आई विच कैटेगरी बाइक आई विल सेलेक्ट। इफ आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथली, 10,000 इन माई हाउसिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस, तो 40,000 आई एम सेविंग, तो अराउंडली 35,000 आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर द बाइक। देन व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, जो 35,000 की रेंज की बाइक है उसी की ऊपर तो नजर डालूंगा ना। तो अब क्या हो गया, 35,000 की जो भी बाइक आ रही होगी उसका प्राइस मेरे लिए अफोर्डेबल हो गया, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी जितनी मैं खरीद सकता हूँ, एक बाइक की तो लेनी है, उसके हिसाब से मैं फिर उसकी डिमांड करूँगा, ठीक है। तो डिमांड रेफर्स टू द डिज़ायर्स ऑफ अ कंज्यूमर दैट ही इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइसेस। ओके, जो भी कंज्यूमर है प्रोडक्ट के रेट के बेस पे जब खरीदना चाह रहा है वो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। ओके, अब जब हम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी चूजन बाय द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड, मतलब जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर ने खरीदी है और उसको और उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस था, दोनों का मिला करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व, ठीक है। तो व्हाट इज द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड चूजन बाय द कंज्यूमर एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ओके, जो प्राइसेस है, तो कर्व किस तरह से बन जाएगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे फ़ोन में बनी हुई है कर्व, ठीक है, मेरे पास पिक्चर है, तो इस तरह से ये बन जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आएगी और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आपका प्राइस आ जाएगा। ओके, आप लोगों के पास भी एनसीईआरटी होगी, सभी में लिख रखा होगा कि अब जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज द फंक्शन विच इंडिकेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड।
मतलब जो प्राइस और क्वांटिटी की फंक्शनल रिलेशनशिप आप शो करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और डिमांड फंक्शन क्या करेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है बेटा। ठीक है, उस डिमांड फंक्शन फिर से बता देता हूँ क्या है, द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए गुड एंड इट्स प्राइस, मतलब जो भी द क्वांटिटी परचेस्ड बाय ए कंज्यूमर और विलिंग टू परचेज बाय ए कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिमांड फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या, जैसे वाई है या डी है, डी एक्स डिमांड फंक्शन हो गया, इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, प्राइस प्रोडक्ट का इंटू क्वान्टिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटे, डिमांड फंक्शन हो जाएगा। ओके, दैट विल बी डिमांड फंक्शन। आ रही है बात समझ में, कितना समझ में आ गया। नाउ डिराइविंग डिमांड, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा 2.4.2 पे, आप लोग ओपन कर लीजिए। दैट टॉपिक इज डिराइविंग डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कांस्टेंट। देखिए डिमांड कर्व में क्या होता, सॉरी इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था, देयर वाज ए टेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटीज विच ऑफर द सेम बंडल ऑफ द कमोडिटीज विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन टू द कंज्यूमर। अब बनाना और मैंगो का आपके पास एक देखो टेबल बनी हुई है, तो हर लेवल पे जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो अब कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब बजट सेट के अकॉर्डिंग जो भी कंज्यूमर की लाइन है, बजट लाइन के अंदर के जो भी कांस्टेंट हैं उनको जहाँ तक कंज्यूमर पहुँच सकता है, ठीक है, उन प्रोडक्ट की कंज्यूमर क्या कर देगा, डिमांड कर देगा। ठीक है, तो ऑल द पॉइंट्स विच आर अंडर द बजट सेट दैट मेक द डिमांड कर्व। ठीक है, वो आपके क्या कर देंगे, डिमांड, जैसे ई पॉइंट है तो ई तक हम क्या करेंगे, डिमांड को ले सकते हैं x1 तक के लिए। ठीक है बेटा, और उधर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सी से होगी, सी डी ई ये सारे पॉइंट को खरीद सकता है, ए से शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिराइविंग, इसमें लिख भी रखा है ये सारा, एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। अब एक चीज़ आती है नेक्स्ट कि लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड is a function which indicates the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded। मीन्स कि अगर कोई भी कंज्यूमर है नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में क्या होगा, आगे चलकर ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, जितना प्राइस कम होगा कंज्यूमर उतना ही प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा भागे। जैसे बाजार में होली पे कपड़ों की छूट ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, होली पे क्या होता है कपड़े सस्ते हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, दिस विल पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इट विल नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब जो डिमांड कर्व है दैट विल नेगेटिवली स्लोप, द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आल्सो एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ टू इफेक्ट, नेमली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड को स्लोप कर रही है। क्यों डाउनवर्ड को स्लोप कर रही है भाई, because there is the inverse relationship, whenever the price of the commodity rises the demand for the commodities declines। okay, तो ये समझ में आ गया। देखिए अब आपका आगे लॉ ऑफ डिमांड जो मैं बता रहा था वो पॉइंट आ गया है। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को, देख लीजिए सभी लोग। देखिए डिमांड कर्व भी एज इट सिमिलर टू, डिमांड कर्व आपकी जो है बिल्कुल सेम एज लीनियर आ जाएगी जैसे हमारा बजट सेट होता है ना। तो बजट सेट में क्या है, हमारा पैसा हमारे पास है, उससे रिलेटेड हम जितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है, वो हमारी पावर इंडिकेट करेगा। अब उसी पावर को जो हम खरीद सकते हैं उसको हम एक्चुअली जब खरीदने लग जाएंगे तो वो हमारी डिमांड बन जाएगी। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी समझ में आ गया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इन एवरी एग्जाम यू विल गेट अबाउट क्वेश्चन अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कमोडिटी, सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो इट इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, इंडिकेट्स, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहेगी, पसंद आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी बेटे, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ओनली लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्राइस कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी एग्जांपल के लिए आप जो ज़्यादा ही डीपली इसको पढ़ना है तो आप रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जैसे नॉर्मल गुड्स में है, ठीक है, जैसे प्याज है, प्याज कुछ दिनों पहले अगर आप बात करें तो प्याज का रेट 100 रुपये किलो हो गया, तो लोगों ने डिमांड कम कर दी थी। जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल बेटा होगा ही होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो डिमांड कम, अब 20 रुपये किलो हो गया है तो लोगों ने क्या करा, खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो भी हमारे डेली यूज़ के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं
ठीक है, उनका साथ साथ में क्या होता है, प्राइस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लग्जरी कंफर्टेबल गुड्स हैं, ठीक है, इसमें आप रिचर या पुअरर सेक्शन को दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कोई भी एक अमीर आदमी है, ठीक है, वो मर्सिडीज़ खरीदेगा। अगर मर्सिडीज़ का रेंज हर आदमी, नॉर्मल आदमी खरीदने लग गया, उसका रेट बढ़ भी रहा है, तब भी हर एक एफर्ट कर रहा है, तो बंदा किस पे जाएगा फिर? जैगुआर पे जाएगा, या जो भी उससे ऊपर का ब्रांड नया निकल कर आएगा, सबसे महंगा ब्रांड जो है। तो उस कंडीशन में अगर लग्जरियस गुड्स की आप बात करें तो वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। इफ़ द पर्सनस नॉट सेक्रीफाइस इजिंग विद द क्वालिटी, ओके, मतलब बंदा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने स्टैंडर्ड के लिए ध्यान दे रहा है। आई होप आपको डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेबल बना लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा, हल मिल जाएगी आपको, और उसकी कर्व बना दीजिएगा एक साथ में। कर्व बनाना इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड साथ साथ में जल्दी जल्दी चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी